रिएक्ट नेटिव में कस्टम अकॉर्डियन कंपोनेंट यूजिंग रीएनिमेटेड। तो यहाँ इनिशियल यूआई है अकॉर्डियन आइटम्स के साथ एंड एक्टिव इंडेक्स स्टेट से हम करंट एक्टिव आइटम को ट्रैक करते हैं, जिसे हम आइटम हेडर के टाइटल के क्लिक पे उसकी इंडेक्स वैल्यू से अपडेट करते हैं एंड वापस क्लिक करने पर -1, जिसका मतलब अभी कोई भी एक्टिव आइटम नहीं है। फिर इस स्टेट के आइटम इंडेक्स के कंपैरिजन से एक इज ओपन प्रॉप पास करते हैं एंड उसके बेसिस पे इसका बैकग्राउंड एंड बॉर्डर अपडेट करते हैं ताकि एक्टिव आइटम को विजुअली इंडिकेट कर सके। सो पहले हम अकॉर्डियन के कंटेंट पर पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करेंगे, इससे ये कंटेनर की रेंडरिंग में उसकी डायमेंशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑल्सो नोटिस कि हमने इसके पेरेंट में एक बिना स्टाइल का व्यू ऐड किया है, क्योंकि इसके बिना पोजीशन एब्सोल्यूट के कारण कंटेंट टाइटल के ऊपर रेंडर हो जाएगा, इसलिए एक रिलेटिव व्यू होने से हमेशा टाइटल या प्रेसेबल के नीचे ही रेंडर होगा। पर इससे ऑफकोर्स अब ये आइटम की यूआई के बाहर शो होगा, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम कंटेनर पे ओवरफ्लो हिडन स्टाइल ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें टाइटल एंड कंटेंट की रेंडर्ड हाइट कैलकुलेट करनी होगी ताकि ये एक्यूरेटली आइटम को एक्सपेंड या कोलैप्स कर सके एंड ये डेटा ऑन लेआउट कॉलबैक से मिल सकता है, जिसे हम रीएनिमेटेड शेयर्ड वैल्यू में स्टोर करते हैं कंटेनर एंड कंटेंट के लिए। और हम यहाँ ऑन लेआउट कॉलबैक कंटेनर की जगह प्रेसेबल में यूज़ कर रहे हैं इन्फिनिट कॉलबैक्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम मेन कंटेनर व्यू की हाइट को एनिमेट करेंगे एक्सपेंड या कोलैप्स करने के लिए, इसलिए हम कंटेनर हाइट की कैलकुलेशन में भी टोटल पैडिंग एंड बॉर्डर विड्थ को कंसिडर कर रहे हैं। रीएनिमेटेड के यूज एनिमेटेड स्टाइल हुक से हम डेटा के बेसिस पे कंटेनर की हाइट को एनिमेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन से अगर कोई डिफ़ॉल्ट एक्टिव आइटम है तो वो ऑटो एक्सपेंड हो सकता है इनिशियल रेंडर, जो दोनों का डेटा सेट होने के बाद ही अप्लाई होगा। अब इसमें हाइट के अलावा दूसरी स्टाइल भी ऑप्शनली ऐड कर सकते हैं, हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं है। अब हाइट डेटा सेट करते टाइम हम कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कुछ केसेस को हैंडल करने के लिए। जैसे यहाँ हम वैल्यू तभी सेट करेंगे जब वैल्यू डिफ़ॉल्ट है या 0 है, क्योंकि हम स्प्रिंग एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं जिससे हाइट की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है एनिमेशन के एंड में, जिससे ऑन लेआउट कॉलबैक भी मल्टीपल टाइम कॉल हो सकता है, जो एटलीस्ट iOS में मैंने नोटिस किया है। तो इनकरेक्ट कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए हम इसे एक बार ही सेट करेंगे, या फिर अगर प्लेटफॉर्म वेब है तो, क्योंकि वेब के केस में हमें डिफरेंट विंडो रिसाइजेस के लिए लेटेस्ट डेटा चाहिए अकॉर्डियन को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए। नेक्स्ट, एनिमेटेड स्टाइल को व्यू में अप्लाई करके इसे एनिमेटेड व्यू से चेंज कर दो। फाइनली आइकन के लिए भी एक शेयर्ड वैल्यू अकॉर्डियन की एक्सपेंडेड या कोलैप्स स्टेट को इंडिकेट करने के लिए। आइकन कंपोनेंट को एनिमेटेड व्यू से रैप करके हम एनिमेटेड स्टाइल में रोटेशन लॉजिक ऐड कर सकते हैं हाइट के साथ, जहां हम इसे 180 डिग्री में रोटेट करेंगे एक्सपेंड होने पर। एंड वी डन। ये रहा रिजल्ट एंड्रॉइड, iOS एंड वेब पर। अब हालांकि ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल था, पर हम चाहे तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं, फिर ये उसके अकॉर्डिंग रेंडर होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम रीएनिमेटेड मोटी के साथ यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कुछ चेंजेस से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आइकन का शेयर्ड वैल्यू लॉजिक पूरा रिमूव हो सकता है एंड एनिमेटेड व्यू को मोटी व्यू से चेंज करके आइकन को डायरेक्टली रोटेट कर सकते हैं इस ओपन स्टेट के चेंज पर, एंड स्प्रिंग कॉन्फ़िग को ट्रांजिशन प्रॉप में स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम तरीके से कंटेनर व्यू को भी मोटी व्यू से एंड एनिमेटेड स्टाइल को डिराइव्ड वैल्यू से चेंज करके इसे मोटी व्यू के एनिमेट प्रॉप में एज अ वैल्यू पास कर सकते हैं एंड एनिमेशन कॉन्फ़िग को डायरेक्टली ट्रांजिशन प्रॉप में, जैसे यहाँ स्प्रिंग एनिमेशन के लिए। एंड इन चेंजेस से ये लगभग सेम ही वर्क करेगा। अब देखते हैं कि सेम इम्प्लीमेंटेशन बिल्ट इन एनिमेटेड एपीआई से कैसे करें। यहाँ मोस्टली लॉजिक सेम रहेगा। हम कंटेंट के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट ऐड करेंगे एंड कंटेनर पे ओवरफ्लो हिडन, फिर यूज रैप में ऑन लेआउट से हाइट डेटा स्टोर करेंगे। नेक्स्ट, हाइट एनिमेशन के लिए एक एनिमेटेड वैल्यू क्रिएट करके उसे कंटेनर व्यू की स्टाइल में अप्लाई कर दो, फिर व्यू को भी एनिमेटेड व्यू से चेंज कर दो। अब रीएनिमेटेड इम्प्लीमेंटेशन में शेयर्ड वैल्यू के चेंज के बेसिस पर एनिमेटेड स्टाइल में स्टाइल अपडेट कर सकते थे, पर यूज रेफ की वैल्यू चेंजेस को हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें इनिशियल हाइट डायरेक्टली ऑन लेआउट कॉलबैक में ही सेट करनी है, सेट इनिशियल हाइट फंक्शन के थ्रू। इससे अगर कोई डिफ़ॉल्ट एक्टिव आइटम है तो वो ऑटो एक्सपेंड हो सकता है। नेक्स्ट, यूज इफेक्ट में इज ओपन स्टेट प्रॉप के चेंज के बेसिस पर हम हाइट को एनिमेट करेंगे। एंड रीएनिमेटेड सोल्यूशन की तरह यहाँ भी हमें वेब एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए वैलिडेशन ऐड करनी है ताकि इनकरेक्ट कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सके। अब लास्ट में आइकन के लिए भी एनिमेटेड वैल्यू क्रिएट करके सिमिलरली यूज इफेक्ट में एनिमेट कर सकते हैं।
पर ये यहाँ डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, तो इसे डिग्री में इंटरपोलेट करना होगा एंड फिर आइकन के एनिमेटेड व्यू पेरेंट में एज ए स्टाइल अप्लाई कर दें। फाइनली एनिमेशन के लिए स्टार्ट फंक्शन ऐड करना ना भूलें ताकि एनिमेशन वर्क कर सके। एंड वी आर डन। फाइनल इम्प्लीमेंटेशन रिएक्ट नेटिव के सारे सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड, iOS, वेब, मैकओएस एंड विंडोज़ में कंपैटिबल।